मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक, आज का शीर्षक व्हाइट बोर्ड से संबंधित नहीं है, इस नाते आसान मुद्रा में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। आज के शीर्षक का नाम है केवल 2 उपाय ही आपको सुखी तथा संपन्न बना सकते हैं। ओनली 2 मेजर्स कैन मेक यू। ओनली 2 मेजर्स कैन मेक यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। जी हाँ मित्रों, आपका ये उपाय और जो भी समाधान मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल। अपने लगभग 37 साल के अनुभव और परीक्षण तथा अभ्यास द्वारा मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि मेरे दोनों उपाय अनुभूत तथा सुपरिचित हैं। आज तक मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 350 वीडियो दिए हैं और कहीं न कहीं इन उपायों का वर्णन मैंने किया है, लेकिन एक साथ और सिस्टम से दोनों उपायों को बताने और समझाने का प्रयोजन सिर्फ यही है कि आप इन दोनों उपायों से अधिकतम लाभ ले सकें। मित्रों, कोई भी व्यवस्था है, कोई विधा है, कितनी भी जानकारी हो, कितना भी डायग्नोसिस हो, प्रयोग हो, परीक्षण हो, लेकिन जब तक रेमेडी नहीं है, निदान नहीं है, समाधान नहीं है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से ज्योतिष भी, हमारे ज्योतिष की ये मान्यता है, हम पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, ज्योतिष पूर्व जन्म को मानती है। वर्तमान में जो हम भोग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, ये पूर्व नियोजित हैं, पूर्व लिखित हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना अलिखित नहीं है और आकस्मिक नहीं। इस पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपसे चर्चा हुई है। जब हम 2 उपाय की बात करते हैं, मतलब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सफल हों और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हों, दोनों उपायों में ये दोनों का समाधान समाहित है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपने इष्ट देव को सिद्ध करिए उपासना द्वारा, साधना द्वारा। हमारे ऋषि महर्षि अपने ज्ञान बल पर, अपने योग और तपस्या के बल पर बहुत शक्तियाँ अर्जित किए थे, अतीन्द्रिय ज्ञानी हुआ करते थे, त्रिनेत्र उनका जागृत हो जाता था, उनको भूत भविष्य वर्तमान का काल ज्ञान उनको हो जाता था, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता था। ये माना कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, फिर भी बहुत ही अध्ययन और शोध के बाद, बहुत ही उस सागर में गोता लगाने के बाद मोती रूपी जो जानकारी मुझे मिली है, आप लोगों तक पहुंचाना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसी नाते बराबर वीडियो देख करके आपको प्रेरित करता हूं। आते हैं हम मूल 2 उपायों पर। पहला उपाय हम बताते हैं कि इष्ट देव की उपासना करके उनको सिद्ध कर लीजिए। यद्यपि उपासना, साधना, पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। इसको मैं
अनेकों वर्षों तक इसकी गहराई में गया और सबका मैंने अभ्यास किया, और मुझे जो ही इसकी जानकारी साल 2 साल से मिली, मैं आप लोगों में इसे विस्तारित कर रहा हूँ। दूसरा उपाय मैं रत्नों के बारे में बताता हूँ कि रत्न धारण करिए, निश्चित आपको लाभ होगा, आप सुखी तथा संपन्न हो जाएंगे। बहुत दिनों से, सदियों से लोग रत्नों के महत्व को समझते हैं, धारण करते हैं। कभी कभी संयोगता लाभ हो गया तो बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन उसका सही लॉजिक क्या था, क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस आधार नहीं मिला था। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लॉजिक रत्नों को चयन का, कैसे चयन किया जाए, क्या उसका सूत्र है, कुंडली के द्वारा देख करके किन नियमों के आधार पर उसको सिद्ध किया जाए, ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सूत्र मेरा नया विकसित किया हुआ है और निश्चित रूप से बहुत कामयाब है। रत्नों के चयन में और उसके गुण दोष में, उसके लाभ हानि पर मैंने स्वयं बहुत से समय और धन को बर्बाद किया है, और जो मित्रों पर जिनके ऊपर प्रयोग किया है, बहुतों का नुकसान भी हुआ है। संयोग से चाहे इष्ट देव की कृपा मानिए या समय का प्रभाव मानिए, मुझे अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्योतिष मतलब सिद्धांत की प्राप्ति हुई, जिसको मैं बराबर आप लोगों में बिखेरता रहता हूँ। अब आपकी लायबिलिटी है, आप कितना उसे धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। मित्रों, सबसे पहला उपाय है, हर आदमी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है, और मैं केवल 2 उपाय बताता हूँ। अगर दोनों उपाय आप अपना लिए, मेरी बातों का रहस्य और तथ्य और वैज्ञानिकता समझ लिए, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। पहला उपाय है इष्ट देव की खोज और उनकी सिद्धि। खोज के बारे में भी हमने उपाय बताए हैं कि 9 स्थान के सबलाट से इष्ट देव को मानिए। बहुत से लोग उसमें भी छिद्रान्वेषण करते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता। आप जिसको भी मानिए, मेरे बताए गए तरीके से सिद्ध करिए। पहली चीज़ तो मान लीजिए कि आपका कोई इष्ट देव है जिसको आप मान रहे, स्वीकार कर रहे हो। कैसे सिद्ध करें? हम बार बार ये कहते हैं कि अपने इष्ट देव का एक फ़ोटो लाइए। जैसे मान लीजिए हमारे आपके इष्ट देव गणेश जी हैं, उनका बाज़ार से, मार्केट से एक अपने पसंद का फ्रेम में जड़ा हुआ, शीशे में जड़ा हुआ फ़ोटो लाइए, उसको अपने पूजा स्थल पर रखिए, और उस फोटो पर बहुत ही साधारण तरीका और उपाय बता रहा हूँ। आप इष्ट देव जैसे गणेश जी हैं, इनका मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। उसकी कोई सीमा नहीं है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जो भी संभव है, जितना आप समय दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप माला लेकर जपें, क्योंकि माला से जपने को मैं स्वीकार नहीं करता। जितना आपसे संभव हो, मैं मौखिक आप जो है मंत्र पढ़ते हुए ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह से धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, गणेश जी की आरती करिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। और जितने देर आप फोटो पर उपासना करते हैं, उतने देर में 1-2 बार खुली आँखों से अपने इष्ट देव के फोटो को देखिए कि कैसे उनकी आकृति है, किस तरह से वो विराजमान है। और वहीं अपने बाहर की आँख को, चर्म चक्षु को बंद करिए और आँख बंद कर लीजिए, अंतर चक्षु को खोलिए। आँख बंद करते हैं तो अंदर की दुनिया दिखाई देती है, अंदर की आँख खोलिए। बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है। ईश्वर का निवास
अध्यात्म का निवास अंतर होता है, अंदर होता है। जैसे एक विशाल वट वृक्ष है, उसकी जड़ें भी बड़ी गहराई में गई हैं। अगर जड़ों पर हम ध्यान दें तब पता चलेगा कि वट वृक्ष की विशालता उसकी जड़ों पर निर्भर है। उसी तरह से हम अगर बाहर संसार में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अंदर के संसार को हमको जागृत करना पड़ेगा, और उसका तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इष्ट देव को पहले फोटो पर उपासना करिए, उसके बाद आप ध्यान लगाइए, कल्पना करिए, मानसिक रूप से चिंतन करिए, मन को एकाग्र करिए कि जैसे मेरे इष्ट देव या गणेश जी फोटो में विराजमान हैं, उसी तरह से मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। अपने हृदय में या मानस पटल पर कहीं स्थिर करिए और ध्यान लगाइए कि जैसे मैं फोटो पर उनकी उपासना पूजा मंत्र पढ़ के कर रहा था, आरती कर रहा, वैसे अंदर बैठे हुए गणेश जी को मैं ओम गंगणपतये नमः करते हुए उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, उनकी आरती दिखा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। गणेश जी मेरे पूजा से खुश हो रहे हैं, मेरे उपासना से खुश हो रहे हैं, खुश होकर के आशीर्वाद में हथेली उठा रहे हैं, उनके हथेली से आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं, जिसकी रोशनी टार्च की रोशनी की तरह मेरे चेहरे और शरीर पर पड़ रही है। कभी कभी खड़े होकर के गणेश जी मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरने लगते हैं। अगर इस भावना से, इस साधना से, इस तरीके से आप हफ्ता 10 दिन तक करोगे तो शुरुआत में तो गणेश जी की छवि स्वरूप जो है धुंधला प्रतीत होगा, धीरे धीरे हल्का हल्का धुंधला सा होगा। हफ्ते 10 दिन बाद लगातार आप समय दोगे 10-5 मिनट, तो निश्चित रूप से वो सिनेमा की रील की तरह स्पष्ट होता चला जाएगा। 2-3 महीना बीतते बीतते गणेश जी आपको सिद्ध हो जाएंगे। आपके चारों तरफ ऊर्जा की सर्किल हो जाएगी, एनर्जी की, चेहरे पर आभा मंडल आ जाएगा और आपका अंदर का विल पावर बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा, आपका टेंशन, डिप्रेशन, तनाव सब खत्म हो जाएगा। आपकी पूजा ब्रेक भी हो जाती है, कोई बात नहीं, एक आध दिन ब्रेक हुई, आप सोते जागते उठते बैठते कुर्सी पर ही बैठे हैं और एक बार ओम गंगणपतये नमः करेंगे आंख बंद करके, लगेगा साक्षात आपके इष्ट देव गणेश जी आपके सम्मुख विद्यमान हैं और आप समर्पण भाव से बस सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथ है, कर दीजिए, गणेश जी की कृपा आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, आप गणेश जी को जहाँ भी कामना करोगे, निवेदन करोगे, आपके काम को बनाने के लिए वहाँ वो पहुँचते हुए, वहाँ पहुँचे हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, गणेश जी के मंत्र से 5 बार जिसको जल 5 बार पढ़ करके जिसको जल पिला दोगे उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये क्षमता होती है मंत्र की शक्ति में, मन की शक्ति में, मन की एकाग्रता में। विल पावर आपका बढ़ जाएगा, कदम कदम पर सफलताएं आपको मिलने लगेंगी। आप बस केवल अपने आप को समर्पण भाव से उनको, उनके चरणों में, उनके शरणों में समर्पित कर दीजिए। और भी विस्तार से डीपली आप जितना कर सकते हो करिए, अपने घर पे ही करिए, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा एकांत में और एकाग्र भाव से ही ये कार्य हो सकता है, ये साधना उपासना हो सकती है। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ रत्न धारण का। रत्नों का एक विज्ञान है साथियों, मित्रों। आपसे आगे बढ़ने के पहले आग्रह है कि अगर मेरे वीडियो को, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करिए अधिकतम मित्रों तक, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, आधा देखने पर आधी जानकारी मिलेगी, पूरा देखने पूरी जानकारी मिलेगी।
आज का टॉपिक है, इसके लिए मैंने ये दिया है कि आप वीडियो में भी इसको देख सकें। तो मित्रों, अब रत्नों की चर्चा हम कर रहे थे। रत्न ईश्वरी वरदान है, मैंने बार बार कहा है। रत्नों में रंग घनीभूत होते हैं। रत्न और सीसा में यही अंतर है कि सीसा में रंग घनीभूत नहीं होते। ऐसे वरदान हैं रत्न जो बेशकीमती होते हैं, लाखों लाखों इनकी कीमत होती है। यूँ ही नहीं होती, इसकी गुण है और सदियों से लोग इसका प्रयोग करते चले आए हैं। लाभ भी उठाए हैं, हानि भी उठाते हैं, क्योंकि रत्न स्थिर नहीं रहेंगे। जब आप धारण करेंगे तो सूर्य की रश्मियों से अपने तत्व को, जिस रंग के वो रहेंगे वही उनका तत्व खींच करके, आप एब्जॉर्ब करके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में प्रवाहित करेंगे। इस नाते अंगूठी जब हम बनवाते हैं तो नीचे खुला हुआ होता है और वो तत्व ही हमारे सर्च का विषय होता है। किस ग्रह के तत्व को आपके शरीर में, हमारे शरीर में प्रवाहित करने से आप हेल्थ और वेल्थ के क्षेत्र में सुखी और संपन्न हो सकते हैं। इसका सर्च आपकी कुंडली से, आपके ग्रहों के आधार पर किया जाता है। मेनली अब तक जो प्रणाली प्रथा प्रचलित थी वो लग्न कुंडली द्वारा 1, 5, 9 के ग्रहों को विशेष महत्व दिया जाता था, या अन्य भी जो विधाएं थीं वो सफल नहीं पड़ती थी। मैंने सर्च किया, खोजा, अभ्यास किया, जो मुझे प्राप्त किया वो बहुत ही उपयोगी है मित्रों, और उसको धारण करके निश्चय ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महादशानाथ का ही प्रभाव मेन होता है और महादशानाथ के अनुसार ही रत्न का चयन करना चाहिए। हम अपने केपी सिस्टम के अनुसार ग्रहों के सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं और जिस ग्रह में, पहले तो हम महादशानाथ को देखेंगे। अगर आपके उस महादशानाथ में आपको सुखी और संपन्न बनाने वाले भावों से संबंधित भाव सिग्निफिकेटर के रूप में आए तो हम महादशानाथ के रत्न को रिकमेंड करते हैं और उसको धारण करके आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर महादशानाथ में निगेटिव भाव भी आए हैं, उसकी बाहुल्यता है, तो उसका दूसरा उपाय हम अपनाते हैं कि महादशानाथ से संबंधित जो ग्रह हैं, संबंध का मतलब महादशानाथ के राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, या इस तरह से राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन, तो इन संबंधों में जो ग्रह हों और उसमें अच्छे भाव हों तो उस ग्रह का रत्न धारण करने से निश्चित ही आप सुखी और संपन्न होंगे। मित्रों, 9 ग्रहों का 9 रत्न है, ये सभी आप जानते हैं। बहुत से लोग 9 रत्नों को पहन के 9 ग्रह की अंगूठी पहन लेते हैं, लेकिन परेशान हैं। बहुत से लोग अपने मन से पहन लेते हैं, किसी के बताने से कामयाबी नहीं। लेकिन मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि मेरे सर्च करने पर, मेरे बताए गए तरीके से अगर कोई रत्न ऐसा मिल गया तो ये कहीं रत्न आपका भाग्य बदल सकता है, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, चमत्कार कर सकता है आपके जीवन में। लेकिन उसके लिए आपके भाग्य में बल होना चाहिए, आपके कुंडली में बल होना चाहिए, दशानाथ में भी बल होना। ये विस्तार का विषय है, तो मैं जो बताने का मेरा प्रयास है कि वास्तव में अगर मेरे 2 उपायों को, इन्हीं 2 उपायों को, एक तो इष्ट देव की उपासना और साधना जो मैंने बताया है, उसका वैज्ञानिक पहलू है, इसको बहुत विस्तार से बोलूँगा तो घंटों समय लग जाएगा। इसके तथ्य और रहस्य को समझिए। आदमी वही ऊंचाई पर उठता है जिसकी पात्रता होती है, जिसका विल पावर होता है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में।
आत्मा में बल लाइए और आत्मा में मन को बल या एकाग्रता, विल पावर का बढ़ना, दृढ़ इच्छा शक्ति होना, ये अपने इष्ट देव की उपासना से ही प्राप्त हो। और वो प्रदर्शन न हो, उपासना हो, और उपासना ऐसी हो जैसे मैंने बताया। 1-2 मिनट ध्यान को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना, ये उसका रहस्य है, उसका वैज्ञानिक बात। धीरे धीरे अपने आप में वो स्किल और क्षमता डेवलप होती चली जाएगी। तो मित्रों, अगर 2 उपाय आप अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि आप सुखी तथा संपन्न हो जाएंगे। और उसमें शिथिलता करेंगे या नहीं मानेंगे या कई जगह राय लेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे, तो निश्चित ही आपको भटकना ही पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन जो अपना हमने आज तक अनुभव किया वो आपको आज भी बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर आप इसके तथ्यों में, रहस्यों में, गहराइयों में, बारीकियों में जाएंगे तो निश्चित ही कामयाब होंगे। मेरी ये कामना है कि आपका जीवन सुखी, संपन्न और समृद्ध हो। और अंत में मैं आज, वीडियो लंबा हुआ है, आज का टॉपिक बंद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः शुभकामनाएं।